फैज हमीद का दौर खत्म। आईएसआई के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को मुल्क के अहम तरीन खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। वो इस ओहदे पर तैनाती से कबल कराची के कोर कमांडर की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेंगे, जो तकरीबन 2.5 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे और अब इन्हें पेशावर में 11वें कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया है। आईएसआई के नए डायरेक्टर जनरल के अलावा भी फौज में आला सतह की तब्दीलियां की गई हैं, जिनके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात किया और इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को आईएसआई के नए चीफ की जगह कोर कमांडर कराची, जबकि मेजर आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर जनरल मुकर्रर किया गया। आईएसआई के नए सरबराह कौन है? ये बड़ा अहम सवाल है जो कि आजकल गर्दिश कर रहा है। 28 पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम फौज में एक सख्त गिर और खामोश तबई ऑफिसर के तौर पर मशहूर है। इनका ताल्लुक 77वीं लॉन्ग कोर्स से है और उन्होंने बतौर ब्रिगेडियर फौजी ऑपरेशंस के दौरान कबायली इलाकों में ब्रिगेड कमांडर की, जबकि वो कराची कोर में चीफ ऑफ स्टाफ भी तैनात रह चुके हैं। वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से तालीम हासिल कर चुके हैं और ये भी ख्याल रहे कि जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल राहील शरीफ भी इसी कॉलेज के फारिगुल तहसील है। इस कोर्स के बाद वो बतौर मेजर जनरल इंस्पेक्टर जनरल FC बलूचिस्तान नॉर्थ मुकर्रर हुए और वहीं लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर कुछ अरसा कमांडेंट स्टाफ कॉलेज भी रहे हैं। कराची में फौज के हाथों IG सिंध के मुबैना अगवा के वाक़े के बाद इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज की जगह कराची का कोर कमांडर मुकर्रर किया गया था। DG ISI कितना ताकतवर शख्स होता है? एक आम सवाल अगर आपके जहन में आता है तो इस हवाले से जो डिफरेंट डिफेंस एनालिस्ट है, मुबस्सिरीन है, इनके मुताबिक ISI सियासी और अस्करी दोनों सतह पर काम करती है और अपना इनपुट देती है। ISI के साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी के मुताबिक ISI का डायरेक्टर जनरल अपने इदारे की हद तक बहुत ताकतवर तरीन शख्स होता है। DG ISI अपने इदारे के अंदर लोगों को रख सकता है, निकाल भी सकता है, वापस फौज में भेज सकता है और पोस्ट आउट भी कर सकता है। लेकिन जहां तक इदारे से बाहर का ताल्लुक है तो ISI के सरबराह की ताकत का इन्हिसार इनके वजीर आजम और आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात पर मुनहसर होता है। इनके मुताबिक ये भी है कि वजीर आजम इन्हें ओहदे से हटा सकते हैं और फौज के अंदर ताकतवर तो फौज का सरबराह ही होता है। ISI के साबिक चीफ और तनाज़ात लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के पेशरो और बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का बतौर ISI चीफ दौर मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहा है। इस पर नजर डालते हैं कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने गुज़श्ता माह 5 सितंबर को काबुल का एक अचानक दौरा किया था, जिसकी तस्वीर और एक वीडियो मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीर और वीडियोस में इन्हें होटल की लॉबी में चाय का कप तामे खड़े देखा जा सकता था और उन्होंने इस मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत भी की। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, ये जुमला बहुत ज्यादा मशहूर भी हुआ था। ये उनके वो अल्फाज थे जो उन्होंने उस मौके पर अदा किए थे। इसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर यानी खुसूसन इंडियन मीडिया में इनके इस दौरे के मुतालिक कयास आराइयों ने बहुत ज्यादा जन्म लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश के इल्जामात भी लगते रहे हैं और रवा बरस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपनी बरतरफी के खिलाफ अपील के दौरान अदालत में जमा करवाए गए अपने जवाब में ये कहा था कि जनरल फैज हमीद इनके घर आए और इनसे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नैब अदालत से मिलने वाली सजाओं के खिलाफ अपील के बारे में दरियाफ्त किया। शौकत सिद्दीकी ने इन्हें जवाब दिया था कि जब आप कानूनी मामले से पूरी तरह आगाह हैं तो मुझसे क्यों
क्यों पूछ रहे हैं। शौकत सिद्दीकी के जवाब के मुताबिक इस पर जनरल फैज ने कहा कि अगर ये अपीलें आपके पास ज़ेरे समाअत होती तो क्या आप फैसला करते, जिस पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जवाब दिया कि बतौर जज जो हल्फ लिया है इसके मुताबिक ही फैसला करूंगा। अदालत में जमा करवाई गई दस्तावेज के मुताबिक इस पर जनरल फैज हमीद ने यकदम कहा, और इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। बुध को मुस्लिम लीग नून के नायब सदर यानी मरियम नवाज ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफियों से बात करते हुए फैज हमीद पर ऐसे ही इल्जामात आयद किए हैं। इनका कहना था कि जनरल फैज हमीद ने इस बात को यकीनी बनाया है कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को जमानत दे, क्योंकि अगर जमानत दे दी और इंतखाबात से पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ बाहर आ गए तो मेरी तो 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। मरियम नवाज ने ये इल्जाम भी आयद किया है कि जब वो JIT के सामने पेश होती तो नैब के नुमाइंदे सिर्फ डमी बनकर बैठे रहते थे और इसकी कार्रवाई एक ब्रिगेडियर चलाता था जिसके पीछे जनरल फैज हमीद थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद या फौज की जानिब से इन इल्जामात पर बराह रास्त कोई रद्द अमल अब तक सामने नहीं आया है। मुझे दीजिए पाक अफेयर से इजाजत। अल्लाह निगहबान।